उत्तराखंड के जंगलों में फैली आग अब रिहायशी इलाकों में भी पहुंच चुकी है, जिसको लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सूर्यकांत धस्माना ने वन अग्नि पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि उत्तराखंड के जंगलों में फैली यह आग अब रिहायशी इलाकों में भी पहुंच चुकी है, जो कि चिंता की बात है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सूर्यकांत धस्माना ने प्रेस वार्ता कर सरकार को जंगल में फैली आग पर जल्द से जल्द कोई ठोस कदम उठाने की बात कही है। आगे उन्होंने कहा कि सिर्फ जंगल ही नहीं, पहाड़ जल रहा है, क्योंकि 1500 हेक्टेयर जंगल अभी तक जल चुका है। उत्तराखंड के जंगलों में फैली यह आग अब रिहायशी इलाकों में भी पहुंच चुकी है, जो कि चिंता की बात है। अगर उत्तराखंड के भौगोलिक क्षेत्र में से 86% पहाड़ और 65% जंगल से ढका हुआ है, इसी में से कई हेक्टेयर से भी ज्यादा जंगल आग की चपेट में आ चुके हैं, जिसकी तस्वीर दिन ब दिन बेहद ही खतरनाक होती जा रही है। 1500 हेक्टेयर जंगल जल चुका है। लगभग 950 घटनाएं फॉरेस्ट फायर की, राजधानी समेत। अब राजधानी में भी आग लगने लगी। गढ़वाल मंडल में, कुमाऊं मंडल में पहले ये था कि कुमाऊं में ज्यादा जल रहा था, लेकिन अब गढ़वाल का भी कोई जिला ऐसा नहीं बचा जहां जंगल में आग नहीं लग रही। विकरालता इतनी है कि आबादी वाले क्षेत्रों में इस समय आग फैल चुकी है। और सबसे ताज्जुब की बात यह है कि आपदा प्रबंधन विभाग कहीं दिखाई नहीं पड़ता। कहां है रंजीत सिन्हा साहब? आपदा प्रबंधन सचिव कहां है? कोई एक्शन लेने की हिम्मत क्यों नहीं कर रहा है? मुख्यमंत्री हो, चाहे चीफ सेक्रेटरी साहिबा हो, कोई कुछ कहने वाला है इस प्रदेश में? केवल रिपोर्टिंग हो रही है, अखबारों में छप रहा है न्यूज। पूरे पूरे पन्ने इस समय फॉरेस्ट फायर से ही अटे पड़े हैं। सितंबर महीने से जिस फॉरेस्ट फायर की, और फॉरेस्ट फायर उत्तराखंड में कोई ऐसा तो है नहीं कि कोई अचानक एक बात हो रही हो, कोई नई बात हो रही हो। ये हर साल का फीचर है। किसी साल ज्यादा लग जाती है, किसी साल कम लगती है, लेकिन फॉरेस्ट फायर उत्तराखंड की आपदा का एक स्थायी फीचर है, परमानेंट फीचर है, जिससे लड़ने की तैयारी कम से कम 4-5 महीने पहले सरकार को, शासन को और आपदा प्रबंधन मंत्रालय भंग कर दो भाई उत्तराखंड में। कि विधानसभा के अध्यक्ष के विधानसभा क्षेत्र में पुल गिरता है तो वो आपको पूरा वीडियो आपने सुना होगा, देखा होगा, जो वायरल हुआ था, जिसमें वो रंजीत सिन्हा से बात कर रही है। आज कोई अधिकारी, किसका प्रश्न है, किसका संरक्षण है आपदा प्रबंधन सचिव को? अरे आप कलेक्टर को बोल रहे हो आग बुझाने जाओ, आप एसडीएम को बोल रहे हो आग बुझाने जाओ, आप डीएफओ को बोल रहे हो आग बुझाने जाओ। अरे आपदा प्रबंधन के सचिव को बोलो ना, कई फील्ड में दिखे। क्या तैयारी है? कौन जवाब मांगेगा? कोई जवाब मांगने को तैयार नहीं है। आज पूरे प्रदेश में पिथौरागढ़, बागेश्वर, अल्मोड़ा, मतलब कोई नैनीताल, यहां पर उत्तराखंड के पौड़ी, सतपुली, मेरा घर जहां पे है, सतपुली में सारे जानवर सड़क पे आ गए, इतनी जंगल में आ गए। इन जगहों पे जहां बर्फ पड़ती है, उन जगहों पे भी जंगलों में आग लगी है। ऊखीमठ में आग लगी हुई है। 4 धाम की यात्रा का सीजन शुरू हो गया है। आप पुष्प वर्षा करेंगे हेलीकॉप्टर से, अरे पूरा राज्य जल रहा है। आपको चुनाव की पड़ी हुई है। मोदी की गारंटी जब है तो मुख्यमंत्री जी की क्या आवश्यकता है भाई दूसरे प्रदेशों में? मोदी की गारंटी है तो एक मोदी तो है जिसका फोटो लगा हुआ पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर। योगी गायब है बेचारा। उत्तराखंड में धामी जी गायब थे। सारे जितने बड़े बड़े होर्डिंग है एक ही है, मोदी की गारंटी। तो मोदी की गारंटी है। आपदा प्रबंधन मंत्रालय पूरे देश के अंदर, उत्तराखंड पहला राज्य है जिसके अंदर एक अलग से मंत्रालय आपदा प्रबंधन का जब राज्य बना तो एक अलग से मिनिस्ट्री बनी बाकायदा। क्यों बनी? क्योंकि ये एक विषम भौगोलिक परिस्थितियों वाला राज्य है और पूरे देश में अगर फॉरेस्ट सबसे ज्यादा कहीं है तो वो उत्तराखंड है। 67% फॉरेस्ट लैंड है हमारे पास, जिसमें से 47% हमारे पास फॉरेस्ट है और 20% हमारे पास एक्स्ट्रा फॉरेस्ट लैंड है। पूरे देश के अंदर क्षेत्रफल के आधार पर अगर हम अनुपात में लगाएं फॉरेस्ट और टोटल एरिया ज्योग्राफिकल, पूरे देश में सबसे ज्यादा जंगल उत्तराखंड के अंदर है।
झूठों की सरकार है। ये केवल और केवल झूठ बोलते हैं। जंगल की आग के बारे में भी ये संभव है, जिस प्रकार से आपके चैनल आग दिखा रहे हैं, जिस प्रकार से समाचार पत्रों में फोटो छप रहे हैं, जिस प्रकार से हमारे पास पार्टी के तमाम लोग, जिम्मेदार लोग, नागरिक, आम नागरिक हमें फोन कर करके बता रहे हैं। कल तो आपको मालूम है किस तरह से वहां कुमाऊं मंडल में आग फैली है, आबादी में चली गई, मंदिर और धर्मशालाएं जल रही हैं।